नमस्कार, आदाब दोस्तों। हिंदी की क्लास में आप लोगों का फिर स्वागत है। अलंकार की क्लास चल रही थी और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो अलंकार बताया था, एक विभावना और एक विशेषोक्ति। विभावना क्या होता है, विशेषोक्ति क्या होता है। आज दो कदम आगे चला जाए। आज आप लोगों को बता रहा हूं उदाहरण अलंकार। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। अब ये उदाहरण अलंकार क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा सा जानना है। अगर आप लोगों को अलंकार की ये सीरीज अच्छी लगती हो, अलंकार अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं अलंकार अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए उदाहरण अलंकार आज देखा जाए। बात इसकी परिभाषा की किया जाए। इसकी परिभाषा क्या होती है तो परिभाषा सुनिएगा। जहां काव्य में किसी कथन की पुष्टि के लिए एक दूसरे कथन का प्रयोग किया जाए, यानी क्या कहा, किसी कथन की पुष्टि के लिए एक दूसरे कथन का प्रयोग किया जाए, एक दूसरा कथन उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाए, तो उस रचना को उदाहरण अलंकार कहा जाता है। जैसे कि कोई बात कही गई हो पहली लाइन में और पहली लाइन को प्रूफ करने के लिए दूसरी लाइन कही जाए, दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन को प्रूफ करने के लिए कही जाएगी। दो लाइन की रचना अगर है तो पहली वाली लाइन कोई भी बात कह रही हो तो पहली लाइन को प्रूफ करने के लिए, हाँ ये पहली लाइन ये सही है, उसके एग्जाम्पल के रूप में, उसके उदाहरण के रूप में दूसरी वाली लाइन कही जाए, वो उसे ही कहा जाता है उदाहरण अलंकार। लेकिन अभी मैं दृष्टांत अलंकार आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दृष्टांत और उदाहरण लगभग लगभग सेम होते हैं। इसमें फर्क क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। यहां जैसे, ज्यों, ये दो वाचक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। आप ये जब अलंकार देखेंगे तो यहां पर हर रचना में जैसे, ज्यों ये शब्द आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। वाचक शब्द याद कर लीजिएगा, जैसे और ज्यों। देखिए पहला श्लोक लिखा हुआ है, मन मलिन तन सुंदर कैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। क्या शानदार सा एग्जाम्पल दिया है श्लोक। मन मलिन तन सुंदर कैसे। अब कह रहा है पहली लाइन में कि अगर मन मलिन है, मन गंदा है, मलिन मीन्स गंदा होता है, गंदे की पर्यायवाची होती है मलिन। तो मन मलिन, अगर मन मलिन है, मन गंदा है, तन सुंदर कैसे हो सकता है। मन ही जब गंदा है तो तन को सुंदर कैसे कह देंगे। ठीक है। अब इस लाइन को प्रूफ करने के लिए एक दूसरी लाइन एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग किया गया है कि विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक घट का मतलब होता है सोने का घड़ा। कह रहा है कि ये तो वही बात हुई कि कनक घट यानी कि सोने का घड़ा हो और अंदर क्या भरा हो, विष भरा हो, जहर भरा हुआ। तो पहली वाली लाइन को प्रूफ करने के लिए देखिए दूसरी वाली लाइन कही गई है। पहली वाली लाइन में क्या कहा गया था, पहली वाली लाइन में कह रहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे। अगर मन गंदा है तो शरीर को सुंदर हम कैसे कह सकते हैं। शरीर लाख गोरा हो, बहुत दिखने में खूबसूरत लगता हो, लेकिन अगर उसका मन गंदा है तो ये उसी तरीके से है कि अगर सोने का घड़ा हो और अंदर उसके जहर भरा हुआ है। बात समझ में आ गई। पहली वाली लाइन कोई बात कहेगी और दूसरी वाली लाइन उसके उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा और इसमें वाचक शब्द के रूप में जैसे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखा जाए, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। ये मीरा की रचनाएं हैं। मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि वो कहीं कि आपके अलावा अनंत यानी पूरे संसार में, ब्रह्मांड में मुझे कहीं और सुख नहीं मिल सकता, मुझे हर हाल में आपके पास आना ही आना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूसरी लाइन कही जा रही है कि जैसे उड़ी जहाज का पंछी। जैसे अगर समुद्र में जहाज चल रहा हो, पानी का जहाज चल रहा हो और उस पर कोई पंछी बैठा हो, उड़ के अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो कहां जाएगा जब चारों तरफ सागर और महासागर है। उड़ते उड़ते जाएगा, थक हार के फिर दोबारा आएगा, उसी जहाज पर बैठेगा।
तो पहली वाली लाइन कह रहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन जो है अनंत यानी कि पूरे संसार में कहीं सुख नहीं पाएगा, वो आप ही के चरणों में आके सुख पाएगा। अब दूसरी लाइन कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में कह रहा है कि जैसे कि समुद्र में चलने वाला अगर जहाज, उसी पे कोई पंछी बैठा हो तो उड़ के कहाँ जाएगा, एक टाइम आएगा कि फिर लौट कर उसी जहाज पर आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल एक और मैंने आप लोगों के लिए लिया, ये बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल है जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। फीकी पर नीकी लागे, फीकी पर नीकी लागे, कहिए समय विचार। फीका हो फिर भी अच्छा लगेगा, फीकी पर नीकी लागे, कहिए समय विचार। फीका सामान भी अच्छा लगता है अगर वो समय के अनुरूप कहा गया होगा। तो कहिए समय विचार, अगर समय विचार करके अगर वो बात कही गई है तो भले वो कड़वी हो, भले वो फीकी हो, भले वो तीखी हो, लेकिन अच्छी लगती है। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में दूसरी लाइन देखिएगा, कहा गया है कि सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गाय। गांव देहात में के लोग जो आप अगर होंगे तो जानते होंगे कि सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गाय। एक गाली जो होती है ना, गाली, सामान्य रूप से आप किसी को गाली दे दीजिए तो मार हो जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी, लेकिन विवाह में बड़े प्यार से गाली दिया जाता है और सुनने वाला सुन करके खुश हो जाता है। बस समय का खेल है, समय के अनुरूप गाली भी दिया गया तो देखिए सबको मन हर्षित कर रहा है। तो पहली वाली लाइन जो कोई बात कही है, एक कथन का है, और उस कथन को की पुष्टि करने के लिए दूसरा वाला कथन कहा जा रहा है। फीकी पर नीकी लागे, कहिए समय विचार। फीका सामान भी अच्छा लगता है अगर समय पर समय विचार कर अगर कहा गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है, एक गाली सामान्य रूप से अगर कहीं किसी को दे दिया जाए तो झगड़े होंगे, मार होंगी, गोलियां चलेंगी, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वही गाली देखिए अगर समय पे कहा गया है, समय का मतलब एक विवाह के टाइम पे कहा गया। यूपी विवाह में कल्चर है कि विवाह के समय में लोग गाली गाते हैं, औरतें गाली गाती हैं, और जिसका नाम लेके गाली दिया जाता है वो भी प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। तो बस समय का खेल है, समय पर अगर गाली दिया गया तो मन को हर्षित किया है। तो उम्मीद करता हूं कि उदाहरण अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर तब मिलते हैं अगले वीडियो पर, फिर अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।